नमस्कार, मैं हक के आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, मंगोलपुरी की बात करें, मंगोलपुरी ट्रस्ट एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है और वहाँ एक जो चुनाव का वक्त है, 24 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। उसके लिए दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए। मेरे साथ श्रीपाल जी हैं जो समाज के काम देखते हैं और समाज में ऑल इंडिया से भी काफ़ी पुराने हैं, जो समाज की हर स्टेट से देख रेख भी करते हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं वो विजेंद्र सैनी है। तो आज मेरे साथ श्रीपाल जी का हम क्या उनके फ्यूचर के अंदर काम रहेंगे, कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हक की आवाज़ में, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। जी सैनी साहब, क्या योजना है आपकी? और ये जो इतने, क्योंकि पहले जो इसके अंदर हमें जो पता लगा है, पहले कैंडिडेट 500 के आसपास थे, 500-600, अब कैंडिडेट बढ़े हैं, ग्रोथ बढ़ी है, समाज आगे आया है बढ़ने के लिए। क्या करना चाहेंगे और कैसे आप इसको आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की सोच थी कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा भवन नहीं है जो पूरे ऑल इंडिया को रिप्रेजेंटेशन कर सके। हमारे भवन बाकी सब स्टेटों में अच्छे भवन हैं, लोग बाग दिल्ली में आते हैं और उनको रुकने की व्यवस्था और बच्चों की एजुकेशन के लिए ये सब सोच हमने बनाई। और ये सब सोच बनाने के बाद हमारे जो फाउंडर ट्रस्टी है महावीर जी और बाकी सेटलर जी और जितने भी ट्रस्टी हैं, हम लोगों ने जुड़ के इसमें कार्य किया। सबसे पहले हमने ज़मीन ढूंढने का कार्य किया, ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद इसके अंदर कुछ पेच थे वो सुलझाए, इसकी रजिस्ट्री कराई और फिर इसको लगातार हमने आयाम दिया। अब ये समय आ गया कि इसमें भव्य इमारत बननी चाहिए और भव्य इमारत का समय आ गया है। तो अभी पीछे विजेंद्र जी इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कुछ फंड जो ट्रस्ट में था उसको इस्तेमाल करके कुछ 8 कमरे बनाया। लेकिन ये बहुत बड़ा भवन बनेगा और इसमें इस बार मैं श्रीपाल सैनी और मेरा पैनल, जो महासचिव के लिए हमारे आज़ाद सैनी जी हैं और कैशियर के लिए हमारे अर्जुन सैनी जी हैं, हम मिलके पूरा इसको भवन को बनाएंगे। और मेरी सभी से अपील है, जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, समाज के लोग हैं, कि इस बार मुझे चांस दिया जाए और मुझे वोट दी जाए। मेरा बैलेट नंबर 2 पर श्रीपाल सैनी का है, आज़ाद और अर्जुन जी का 1-1 नंबर पे है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे वोट देकर इस ट्रस्ट के निर्माण के लिए मुझे योगदान दे। रही बात निर्माण की, तो निर्माण के अंदर जो सदस्य आपने पूछा, सदस्य पहले भी थे और अभी भी बने, क्योंकि जब निर्माण होता है तो लोग आगे बढ़ चढ़ के कार्य लेते हैं। जब तक ज़मीन ना हो, कुछ ना दिखाई दे, तो लोग बाग पीछे हट जाते हैं। अब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चालू कर दिया है और इसको हम बहुत ही सुचारू रूप से सभी की सहमति के साथ, सारी टीम के साथ मिलकर इसको भव्य रूप देंगे। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है सैनी साहब की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि बच्चे हमारे राजस्थान, पूरे इंडिया से आते हैं और दिल्ली के अंदर पेपर भी दिए जाते हैं और पता नहीं किस किस काम से आते हैं। लेकिन वो ऐसी कोई भी इस टाइप की कोई जगह नहीं थी, इमारत नहीं थी। लेकिन अब लोगों को पूरे हिंदुस्तान में पता लग रहा है कि भाई मंगोलपुरी के अंदर आप रह सकते हैं। लेकिन जो पिछले प्रधान थे विजेंद्र सैनी जी, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर एक भवन, उसका जो निर्माण था वो उन्होंने अपने हिसाब से करवाया। इसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा कि अगर आप इस भवन के अंदर आते हैं दोबारा, तो कितनी बिल्डिंग आप बनाना चाहेंगे और किस तरह की सुविधा और देना चाहेंगे? देखिए, अभी इस भवन की स्टार्टिंग है और आने के बाद इसमें एक बड़ा भव्य हॉल बनेगा। 3 मंजिला हॉल बनेंगे, 4 मंजिला हमारे रूम बनेंगे, 40 से 50 उसमें रूम होंगे। आने वाले देश से किसी भी प्रदेश के लोग होंगे, चाहे उनका इंटरव्यू का कार्य हो, चाहे बाकी नौकरी का कार्य हो, आने के लिए उनकी उचित जगह का प्रबंध किया जाएगा। और इसके अंदर हम आगे आने वाले समय में, जैसे ही ये भवन तैयार हो जाएगा, इसमें हम समाज के IAS और IPS के लिए वहाँ तैयारी कराएंगे। जो समाज के बच्चे मेधावी हैं, जो पढ़ने में होशियार है, जो IAS IPS बनना चाहते हैं और जिनके पास फाइनेंस सुविधा नहीं है, जिनके पास बाकी सुविधा नहीं है, उनको फ्री में यहाँ पे कोचिंग देकर और IAS और IPS बनाया जाएगा। जी सैनी साहब, एक लास्ट सवाल है। जैसे आपका कुरुक्षेत्र का सैनी समाज का गुरनाम सैनी जी वहाँ प्रधान है, बहुत अच्छा उन्होंने निर्माण किया है, माता सावित्रीबाई फुले, और तरह तरह के भवन है, इतने दूर से लोग आते हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा?
देखिए, मैं बात बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए तो सदा हम अग्रसर हैं। महिलाओं की कोचिंग के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए और महिलाओं की और बहुत सारी सुविधाओं के लिए हम यहाँ कार्य करेंगे। रही बात, आपने कहा कि कुरुक्षेत्र का भवन, कुरुक्षेत्र का भवन तो बहुत ही भव्य है और बहुत दिनों से उसमें कार्य चल रहे हैं और आज लगातार काफ़ी सारी ज़मीन है, स्कूल भी है उनके पास और हमेशा लंगर चलते हैं। उसकी इतनी ज़मीन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी ज़मीन है उसके अंदर एक भव्य इमारत और सारी सुविधा के साथ हम समाज को देने का कार्य करेंगे। जी, वोटर को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं वोटर को यही संदेश देना चाह रहा हूं कि साथियों, मैं आपसे नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इस बार इस भवन को बनाने के लिए हमें मौका दिया जाए और हमारे पैनल को 24 तारीख को वोट डालकर विजयी बनाएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस भवन का निर्माण बहुत ही जल्दी होगा और हम ट्रस्टियों के साथ साथ आगे और ट्रस्टी, गोल्डन ट्रस्टी, सिल्वर ट्रस्टी भी बनाएंगे और फंड पूरे, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा भवन होगा जिसको पूरा भारतवर्ष इस्तेमाल करेगा, तो सभी जगह से कलेक्शन करके सब लोगों की, समाज की में हिस्सेदारी डाल के आगे बढ़ाया जाएगा। जी, देखिए, ये थे श्रीपाल जी, कैंडिडेट हैं माता ज्योतिबा फुले भवन के अंदर और कैंडिडेट की हैसियत से इन्होंने भी बताया कि जो भवन का निर्माण है न्यू टेक्नोलॉजी से या उसको आगे बढ़ाया जाएगा जिससे पूरे देश के बच्चे वहाँ पढ़ सके। रविंद्र कटारिया, धन्यवाद।